किनारे थोड़ा हो लीजिए। तो ये हम लोगों की बात अधूरी रह गई थी। मैं आप लोगों से यही जानना चाह रहा था कि ये किस तरह का संदेश, अभी बात हो रही थी, एक बड़ा संदेश गया है, क्या संदेश गया है? ये संदेश ये गया है कि 2014 और 2017 में भाजपा के लोगों ने जो झूठ बोलकर, जुमले बोलकर जनता का वोट हासिल किया है, लोगों को बेवकूफ बनाया है, किसान मर रहा है, सैनिक मर रहे हैं, बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, उनको पकौड़ा बेचने की बात कर रहे हैं। क्या माँ बाप पढ़ाते हैं बच्चों को? इसलिए पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं कि अच्छी शिक्षा हासिल करके वो डॉक्टर इंजीनियर सब बने, पकौड़ा बेचे। दूसरी बात, ये फूलपुर की जनता ने संदेश दिया है कि आप अब जुमलेबाजी करना छोड़ दीजिए। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के मुंह पे तमाचा दिया है। ये हमारे लिए पूरे से समझ, ये जीत माननीय नेताजी की, माननीय अखिलेश यादव और बहन जी की जीत है। जो जिस प्रकार से 4 वर्षों में छात्रों, नौजवानों, किसानों को एकदम परेशान कर दिया गया था इस सरकार में, उसी को परास्त किया गया है। नौजवानों की जीत है, नेताजी की जीत है। ये 2019 का संकेत, 2019 का संकेत है। और हम आपको एक चीज ये बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ लड़ रहे थे। बहुजन समाज पार्टी ने उनको अपना समर्थन दिया था। नागेंद्र सिंह पटेल समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। ताजा मतगणना के अनुसार वो करीब 40,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं। सामने मतगणना स्थल है। बहुजन समाज पार्टी का झंडा पकड़े हुए एक महिला है हमारे साथ। जी, आप बताइए कि अचानक कैसे सपा बसपा के लोग एक साथ प्रचार करने लगे, कैसे हुआ ये बहुत बड़ी खुशी की बात है उत्तर प्रदेश की एक जनता के लिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने एक ही शुरुआत की है। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को खत्म करने का और आपस में लड़ाने का काम शुरुआत कर दिया था और जनता एकदम बिल्कुल त्रस्त हो चुकी थी। मैं पूर्व पार्षद हूँ बहुजन समाज पार्टी की और मुझे ये बड़ी खुशी की बात है कि बुआ भतीजे ने जो साथ दिया है, ये एक संदेश गया है 2019 के लिए। अच्छा, एक चीज आप ये बताइए, ये हमारे साथ सपा के लोग भी हैं, बसपा के भी। आप कह रहे हैं कि बुआ भतीजी ने संदेश दिया है। जब ये गठबंधन नहीं, मतलब एक समझौता हुआ था, तो कहा गया कि बुआ और भतीजे तो मिल गए हैं, लेकिन आम कार्यकर्ता दोनों पार्टियों का नहीं मिल पाया है। क्या ऐसा था? सब साथ में खड़े देख सकते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है। ये भ्रम बनाया गया था। ये एक भ्रम बनाया गया था कि सपा और भाजपा के कार्यकर्ता और वोटर, ये इनको बहकाया जा रहा था कि बुआ भतीजे एक हुए, इसीलिए इन्होंने गेस्ट हाउस कांड का मामला उठाया, तमाम चीज उठाई। जो कि 25 साल पहले जब हम लोग एक हुए थे तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक संकेत गया था। सारे दलों प्रस्त हो गए थे, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो। जब हम लोग 25 साल पहले एक हुए थे, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये भ्रम फैल नहीं पाया था लोगों से भ्रमित नहीं, कोई नहीं भ्रमित हुआ था। सब जान रहे थे ये सब जुमलेबाजी कर रहे हैं, केवल जनता को बहका रहे हैं केवल ये। आप चुनाव समाजवादी पार्टी, हम समाजवादी पार्टी से हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कश्यप है। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज हम लोग फिर वही नारा दे रहे हैं, मिले मुलायम काशीराम, भाड़ में जाए जय श्री राम। मैं नामित पार्षद रहा हूँ समाजवादी पार्टी का, समतबरेज मेरा नाम है। जी, तो ये बताइए, आप क्या नाम है आपका? मनीष तिवारी। मनीष तिवारी जी, समाजवादी पार्टी का ये सब पट्टा वगैरह लगा करके यहाँ है। उम्मीद थी आपको कि इस तरह से जीत होगी या आप जीत के करीब पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल उम्मीद थी कि जैसा कि मोदी जी ने 2014 में वादा किया था और सारे वादे झूठे साबित होते चले गए, तो जनता को भी समझ में आ गया कि ये कुछ नहीं देने वाले हैं, ये सिर्फ हमसे उल्टा ले लेंगे और कुछ देने वाले नहीं है। विकास के नाम पे तो बिल्कुल शून्य हो गए। हाँ। और जैसा कि इन्होंने वादा किया था कि युवाओं को रोजगार देंगे, सालाना 2 करोड़ का रोजगार देंगे, वो भी नहीं दे पाए। अच्छा, एक सेकंड, हमारे बहुत से श्रोता यहाँ जुड़े हुए हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जो साथ हुआ है सपा और बसपा का, ये 2019 में भी साथ रहेंगे? आप बताएं। बिल्कुल साथ रहेंगे, क्योंकि ये संदेश क्या है, मुझे मायावती जी और माननीय अखिलेश यादव जी दोनों एक साथ फिर 19 का चुनाव लड़ेंगे और बहुत अच्छी जीत है। हमारी बहन कुमारी मायावती जी तय कर ली है। अब वो कुछ दिन के बाद आपके सामने खुद पत्रकार वार्ता होगी। संकेत है ये 2019 मैं मंजू यादव, महिला महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। अच्छा, कुछ हमारे साथ युवा है, ये पीछे की ओर है, मैं देख रहा हूँ। हाँ, उधर चलते हैं। ये बताइए कि क्या ये 1 मिनट कुछ युवाओं से मैं पूछ लूँ तब चलता हूँ कि ये जो है
कहा यह जा रहा था कि युवा भी बड़ी संख्या में, हमारी बात हुई थी बहुत से परीक्षा की तैयारी करने वाले, उनके अंदर सरकार के कामकाज को लेकर नाराजगी थी। क्या इसने भी गेम चेंजर, ये चीज भी गेम चेंजर? बिल्कुल बहुत गेम चेंजर किया है, बहुत गेम चेंजर किया। युवाओं को नौकरी नहीं दिया, युवाओं को बेवकूफ बनाया गया। जी, ये युवक लोग आ गए, बताइए जी। बताइए। यह जीत सामाजिक न्याय की जीत है, यह जीत अम्बेडकर जी की, कांसीराम, मानी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या युवाओं का जो प्रतियोगी छात्र है, खासतौर पे इलाहाबाद में, उन्होंने भी इसमें अपनी कोई भूमिका अदा की है? उनकी नौजवानों की तो सबसे ज्यादा भूमिका है। नौजवानों ने अपने कंधे पे बूढ़े माताओं को और दादाओं को कंधे पे ढो के वोट मरवाया है, और यह परिणाम आपको देखने को मिल रहा है कि जितना सारा नौजवान सारे नौजवानों का ये जो आप हुजूम देख रहे हैं, ये नौजवानों की जीत है, अखिलेश और माया की जीत है। और इसमें एक नारा लगा है, एक नारा नौजवान एक नारा बनाया है, बताइए। जय माया, जय अखिलेश, आपकी जनता, आपका देश। अखिलेश यादव और माया।